एक समय की बात है। आसमान में सूरज और बादल रहते थे। सूरज बहुत चमकीला और गर्म था और बादल अलग अलग रंगों के, कभी सफेद रुई जैसे तो कभी गहरे भूरे रंग के होते थे। सूरज को हमेशा लगता था कि वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो सबको रोशनी और गर्मी देता था। अरे बादलो, सूरज एक दिन जोर से हंसा। तुम तो बस इधर उधर भटकते रहते हो। मैं ही हूँ जो दुनिया को जगाता हूँ। बादलों को थोड़ी उदासी हुई, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। उनमें से एक छोटा नीला बादल था, जिसका नाम किट्टू था। किट्टू बहुत शांत और समझदार था। उसने सूरज की बात सुनी और मन ही मन सोचा, हर किसी का अपना महत्व होता है। एक दिन सूरज को शरारत सूझी। उसने बादलों से कहा, चलो एक दौड़ लगाते हैं। जो सबसे पहले जमीन के उस बड़े पहाड़ तक पहुंच जाएगा वही जीतेगा। बादल हैरान रह गए। सूरज दादा, एक बड़े काले बादल ने कहा, आप तो बहुत तेज हैं। हम तो बस हवा के साथ बहते हैं। कोई बात नहीं, सूरज बोला, कोशिश तो करो। जो जीतेगा उसे मैं सबसे चमकदार तारा दूंगा। सभी बादल तैयार हो गए। किट्टू भी तैयार था। हालांकि उसे पता था कि सूरज को हराना बहुत मुश्किल है। दौड़ शुरू हुई। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ भागा। उसकी सुनहरी किरणें तेजी से जमीन की ओर दौड़ रही थीं। वह बहुत खुश था, क्योंकि वह जीत रहा था। सूरज हंसने लगा, देखो मैं कितनी तेजी से जा रहा हूँ। बादल धीरे धीरे चल रहे थे। वह हवा के साथ साथ धीरे धीरे बहते रहे। किट्टू भी बाकी बादलों के साथ था। थोड़ी देर बाद सूरज पहाड़ के पास पहुंचने ही वाला था। उसने नीचे जमीन पर देखा। लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। सूरज ने सोचा, मैं और तेज चमकूंगा ताकि लोग मुझे और देखें। जैसे ही सूरज ने अपनी गर्मी बढ़ाई, जमीन पर सब सूखने लगा। नदियां सूखने लगीं, पौधे मुरझाने लगे और जानवर पानी के लिए परेशान हो गए। लोग पसीने से भीग गए और सूरज से कहने लगे, कृपया थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, हमें बहुत गर्मी लग रही है। सूरज ने देखा कि लोग और जानवर सब दुखी हो रहे हैं। वह थोड़ा रुक गया और सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही तेज दौड़ूंगा तो सब परेशान हो जाएंगे। इतने में पीछे से बादल धीरे धीरे आ रहे थे। किट्टू ने देखा कि जमीन कितनी सूखी है। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो जमीन को पानी की जरूरत है। हमें अपनी दौड़ रोककर इनकी मदद करनी चाहिए। सभी बादलों ने एक दूसरे की तरफ देखा और किट्टू की बात मान ली। वे सब रुक गए और जमीन पर धीरे धीरे बारिश बरसाने लगे। पानी की बूंदें जमीन पर गिरी। सूखे खेत हरे भरे होने लगे। नदियां फिर से बहने लगी। प्यासे जानवरों ने पानी पिया और खुशी से उछलने लगे। लोग भी मुस्कुराने लगे और बादलों को धन्यवाद कहने लगे। धन्यवाद बादलों, तुमने हमारी जान बचाई है। सूरज ने यह सब देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि भले ही वह सबसे तेज था, लेकिन उसकी तेजी से सबको नुकसान हो रहा था। बादलों ने अपनी दौड़ रोककर दूसरों की मदद की थी। जब बारिश रुक गई तो बादलों ने फिर से अपनी दौड़ शुरू की, लेकिन इस बार वे तेजी से नहीं बल्कि शांति से आगे बढ़े। सूरज उनके पास आया। बादलों, सूरज ने कहा, तुम जीत गए। मैंने सीखा कि सिर्फ तेज होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना और उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। तुम सबने अपनी दौड़ छोड़कर धरती की मदद की। तुम ही असली विजेता हो। सूरज ने वादा किया
कि वह अब हमेशा अपनी गर्मी और रोशनी का इस्तेमाल सबका भला करने के लिए करेगा। और उस दिन से बादलों ने भी सीखा कि उनकी धीमी चाल में भी बहुत ताकत होती है। उस दिन से सूरज और बादल दोस्त बन गए। सूरज चमकता है और जब धरती को पानी की ज़रूरत होती है तो बादल आकर बारिश करते हैं। और जब भी बारिश के बाद सूरज निकलता है तो आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष बनता है, जो उनकी दोस्ती की निशानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।